नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये समसामयिक कलाकारों में एक प्रसिद्ध नाम आता है भारती खेर का। उनसे है जिनका खास रचनाएँ आप जानते होंगे, थोड़ा फेमस हुई हैं। चाहे वो सुपरनोवा हो, चाहे उनका एक बिंदी वाला रचना हो, चाहे वो उनकी प्लास्टिक की हाथी वाली रचना हो, क्वेश्चंस खूब घुमा के पूछा जाता है। और आप जानते होंगे भारती खेर की शादी जो है सुबोध गुप्ता के साथ होती है, जो चर्चित जो है इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट रहे हैं। तो वही सुबोध गुप्ता भारती खेर के मूल रूप से पति होते हैं। तो आज हम लोग भारती खेर को अच्छे से पढ़ेंगे। इनकी चित्रण की कलाएं बहुत फेमस हुई हैं और इनकी जो चित्रण रचनाएं हैं बहुत महंगी बिक चुकी हैं। आज थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा विस्तार में देखेंगे और इससे आपका हम कमेंट लेंगे कि ये क्वेश्चंस आपका कैसा रहा, इस टाइप का सेगमेंट आपको कैसा लगा। अगर ऐसे सेगमेंट आपको पसंद होंगे तो फिर हम सभी कलाकार ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है। चाहे उसके लिए हमें स्पेशल अलग क्लास लेनी पड़ेगी, सभी क्लासेज हम आपको पढ़ा देंगे। आइए देखते हैं भारती खेर की। अगर हम लोग बात करें तो भारती खेर का जन्म तो आप जान लीजिए कि 1969 ईस्वी में होता है। 1969 में कहाँ पे होता है? तो 1969 ईस्वी में लंदन में होता है, यानी लंदन मतलब इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। भारतीय मूल की होती हैं, बाद में नई दिल्ली आती हैं, यहीं पे अपना कला साधना स्टार्ट करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। आइए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो भारत की प्रसिद्ध समकालीन कलाकार भारती खेर अपने कृतियों में बिंदी के प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। अपने कृतियों में बिंदी के प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। वेद प्रकाश भारद्वाज के शब्दों में कहा जाता है कि भारतीय कला में 1990 के दशक के कारणों से महत्वपूर्ण और निर्णायक दौर रहा है। यही वह समय था जब एक तरफ भारत में कला के कद्रदान बढ़े तो दूसरी तरफ कलाकारों में परंपरागत कला माध्यमों के इतर दूसरे माध्यमों की खोज की आकांक्षाएं भी जग जाती हैं। जैसे भारती खेर ने नए खोज के बिंदी से चित्रण का कार्य स्टार्ट कर दिया। इसी आकांक्षा ने उन्हें एक तरफ अपनी अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक माध्यमों तक पहुंचाया तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का एहसास भी कराया कि किसी एक माध्यम तक सीमित रह करके वे अपनी कलात्मक भूख को शांत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारे सामने कलाकारों की एक ऐसी पीढ़ी सामने आई जिसने एक साथ पेंटिंग, शिल्प, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट, इंस्टॉलेशन आदि में काम शुरू किया। कितने ही युवा कलाकार हैं जिन्होंने पेंटिंग और शिल्प के किसी एक माध्यम में अपनी कला यात्रा आरंभ की और फिर कई माध्यमों को साधते हुए अपनी अलग अलग पहचान भी बना ली। बात करते हैं भारती खेर की। तो जो इस पीढ़ी की एक प्रतिनिधि कलाकार हैं, मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनकी कृति कला नीलामी में कीर्तिमान बनाया है, बल्कि इसलिए कहता हूं कि उन्होंने एक साथ कई माध्यमों में अपनी कलात्मकता से लोगों को प्रभावित किया है, फिर चाहे वह शिल्प हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो या फिर इंस्टॉलेशन हो। तो ऐसे कोई किसी का जो है बड़प्पन नहीं बताता है। आप जानते होंगे वेद प्रकाश भारद्वाज के शब्दों में ये डाटा जो पढ़ा जा रहा है ये ऐसे नहीं बड़ाई लिखी जाती है। बड़ाई जब वास्तविकता होती है तभी कही जाती है। यही नहीं है, भारती खेर ने यह भी प्रमाणित किया कि एक कलाकार अपने काम का केंद्र भारत और उसकी आत्मा को रखते हुए भी उसके समकालीन, स्थानीय और वैश्विक बना सकता है। आज के युवा चर्चित कलाकारों में सुबोध गुप्ता, जगन्नाथ पांड्या, चिंतन उपाध्याय, प्रबीर गुप्ता, नलिनी मौलिनी, पुष्पमाला, एन अतुल भल्ला, जी.आर. इरन्ना, अनीता दुबे इत्यादि का नाम जो है फेमस रहा है और यही ताकत इन लोगों के अंदर भी दिखाई देती है। भारतीय और उनके जैसे अन्य कलाकारों ने यह साबित किया है कि एक ही साधे सब सधे, जबकि पहले की पीढ़ी ज्यादातर क्या कहती थी, किसी एक माध्यम में ही अपना पहचान के लिए छटपटाती रही और उसी एक पहचान के लिए वो दिन रात एक करते रहे। हाँ, कई कलाकारों के एक माध्यम में अपेक्षित सफलता पाने के लिए जरूर आजमाया, परंतु उनमें से ज्यादातर ने एक से केवल या ऐसा केवल यह साबित करने के लिए नहीं किया कि वे अन्य माध्यमों में भी काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है,
दर्शाने का ढंग है, जज्बा है, तो फाइनली आप चाहे पेंटिंग करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे फोटोग्राफी करें, चाहे शिल्प का काम करें, चाहे इंस्टॉलेशन का काम करें, किसी भी क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाहें तो वो आपके अंदर बन सकता है। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। कहने का मतलब यही था। वेद प्रकाश भारद्वाज के शब्दों में ये डाटा लिखा गया था भारती खेर के लिए। आइए अब हम लोग भारती खेर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन 1969 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में जन्मी भारतीय मूल की भारती खेर 23 साल की उम्र में भारत आई और भारत आई तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में मूल रूप से अपने कला साधना को स्टार्ट करती हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात हो जाती है आज के चर्चिल इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता से। सुबोध गुप्ता से हुई तो जिनके साथ उनका विवाह हो जाता है। इस दंपत्ति से 2 बच्चे भी हैं। भारती खेर ने 1987-88 के बीच मिडलेसेक्स पॉलिटेक्निक कैटीहॉल लंदन से अध्ययन स्टार्ट किया और आगे चल करके उन्होंने 1991 ईस्वी में न्यूकैस्टल पॉलिटेक्निक से चित्रकला में बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया। भारती खेर के पास एक तरफ पश्चिमी समाज और कला के अनुभव है तो दूसरी तरफ भारतीय मन भी रहा है और यही कारण है कि आपने आरंभिक चित्रों में उन्होंने भारतीय विषयों को ही पेंट किया है। ज्यादातर काम जो है भारतीय विषयों पर उन्होंने किया है। उसमें ज्यादातर जो है पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को घरों से समकालीन आंतरिक सज्जा के साथ पेंट किया। कुछ में उन्होंने पुरातन भारतीयता के साथ पाश्चात्य मूल्यों के एक रस को बनाया। परंतु आज भी उनकी पहचान वही बिंदी के लिए है जो आप जानते हैं लोग माथे पे लगाती हैं, महिलाएं ज्यादातर साजो सज्जा के लिए प्रयोग करती हैं। भारतीय स्त्रियों के सौंदर्य का प्रतिमान वही बिंदी है। बिंदी से उनके रचना संसार में आना भी आकस्मिक ही रहा है। उन्होंने एक स्त्री को बाजार में देखा जिसने बिंदी लगा रखी थी। उसे देखने के बाद उन्होंने ढेर सारी बिंदियां खरीदी और अपनी स्केच बुक में चिपका दिया। धीरे धीरे यह साधारण सी बिंदी उनके कैनवास और शिल्पों में समाहित हो गई और उनकी पहचान बन गई। बिंदी को वो तीसरी आंख कहती हैं। बिंदी को तीसरी आंख किसने कहा है? भारती खेर ने कहा है। वही भारती खेर जिनका जन्म 1969 में यानी 1969 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में होता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है अपनी पेंटिंग एक श्रृंखला में उन्होंने हजारों बिंदियों का इस्तेमाल करके जो एक अमूर्त रचना रची वह एक साथ प्रस्थान, विस्थापन और समय के अंतराल को अभिव्यक्ति कर रहा था। उन्होंने एक हरे रंग के अलावा कैनवास पे बहुरंगी बिंदियों की भी रचना की जो एक नए दौर के फैशन और भारतीय परंपरा को व्यक्त करती है। पेंटिंग के अलावा उन्होंने पशुओं के विशेष रूप से हाथियों के फाइबर में जो शिल्प बनाए हैं उसमें भी बिंदी का इस्तेमाल किया गया है। उनके ऐसे ही द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नाइट्स इट ओन जो 2006 में आता है, ऐसे शीर्षक से एक हाथिनी के शिल्प पर पूरे शरीर पर सफेद बिंदी लगा करके चित्रण का कार्य कर दिया था। सफेद हाथी भारतीय मिथक है जो बहुत पवित्र माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। इस तरह के मिथक प्रयोग हालांकि उनके यहाँ काम हैं, अलबत्ता वे समकालीन बन रहे मिथकों को जरूर अपने रचनात्मकता से बरताती रही हैं। कई बार उन्होंने भारतीय पुरातन मिथकों के साथ समकालीन जो है संदर्भ को मिला करके भी रचनाएं की हैं। जैसे एक शिल्पी में उन्होंने भारतीय मिथक वृक्ष को भी केंद्र में रखते हुए अनेक सिर लगा करके अनुमानसिकता के साथ साथ संकर प्रजाति बनाने की तकनीकी को अपने विषय में बनाया था। वैसे तो इस विषय में कुछ भी अनोखापन नहीं था, परंतु वृक्ष के साथ चेहरे का संयोजन एक कटाक्ष की तरह रहा है। वृक्ष के साथ अगर चेहरे को आप लगाते हैं तो कटाक्ष की तरह रहेगा। इस प्रकार के प्रतीकात्मक कार्य ने उन्हें कई जो है किए हैं और प्रतीकात्मक कार्यों से उनका जो है थोड़ा सा लगाव भी रहा है। दरअसल हम देखें तो यह ऐसा काम अधिक हुआ है जो प्रथम दृष्टया बहुत सीमित अर्थ के लिए प्रतीत होता है, परंतु साथ ही प्रेक्षक को अन्यार्थ तक जाने का रास्ता भी बनाते चलते हैं। और आगे कहना न होगा कि उनकी पीढ़ियों में कलाकारों की यह एक विशेषता है कि वे अपने रचना कर्म को एक आख्यान बनाने के बजाय ऐसे प्रतीकों में बदलने की यकीन रखते हैं जहां प्रेक्षकों के लिए अपना विमर्श तैयार करने का पूरा अवसर होता है। इसीलिए भारती खेर अक्सर अपनी कृतियों में देखने वाले एकमात्र सूत्र भर थामती थी, शेष काम वह प्रेक्षक पर छोड़ देती थी। शेष काम वह प्रेक्षकों पर छोड़ देती थी।
आगे अगर हम बात करें भारती खेर के बारे में, तो भारती खेर ने शिल्पों के अलावा इंस्टॉलेशन में भी ख्याति अर्जित की है। उनके इंस्टॉलेशन बहुलार्थक लिए हैं, जैसे कि एक इंस्टॉलेशन में उन्होंने अक्सर शादी के लिए लड़की देखने की प्रक्रिया में जो मेहमानों को चाय पिलाने की रस्म होती है, एकदम अलग अंदाज में पेश किया था। उसमें से उन्होंने टेबल, टूटे चाय के कप, नकली दांत इत्यादि का प्रयोग किया था, जो एक तरह से लड़की देखने की रूढ़िवादिता पर व्यंग भी कहा जा सकता है। घरेलू सामान का भारती ने अपने अनेक इंस्टॉलेशन में बहु यथार्थवादी प्रयोग किया है। ऐसे ही एक इंस्टॉलेशन में इन योर एवसिस में उन्होंने 5 कुर्सियों पर रेजिन चढ़े कंबल, साड़ी और कपड़ों को रखकर जो माहौल रचा, वह अनुपस्थिति में उपस्थिति की असाधारणता को साकार करता रहा है। ऐसा भी इंस्टॉलेशन मूल रूप से भारती खेर ने तैयार किया है। घरेलू और निजी इस्तेमाल की चीज़ों, कुर्सी, चूड़ी, चाय के प्याले इत्यादि अक्सर उनके कामों में साधारण से असाधारणता को प्रकट करते रहते हैं। वे इस तरह के तमाम चीज़ों को एक इकाई के रूप में और संयुक्त परिवार के रूप में प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करती रहती हैं। अन्य शिल्प में एन एवसिस ऑफ असाई नेबल काज में उन्होंने दिल के आकार का फाइबर में शिल्प बनाया, जिस पर बिंदियां भी लगाई। कुछ अनूठा कार्य करने के लिए भारती खेर जानी जाती हैं। ऐसे नहीं लंदन में जन्म हो, भारत में आकर के यहाँ पे आप जो है चित्रण का काम करें और मूल रूप से सुबोध गुप्ता से शादी हो, जो एक चर्चित इंस्टॉलेशन है। बहुत फेमस काम किया है सुबोध गुप्ता ने भी। ऐसे दाम्पत्य के ऊपर माँ बीणा पाणी का भी आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि पिछले दिनों एब्सोल्यूट वोडका कंपनी में भारती खेर और सुबोध गुप्ता को अपनी बोतल का इंस्टॉलेशन करने का अवसर दिया गया। वे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने यह काम दिया गया। इससे पहले एंडी वारहोल सहित कई नामी पश्चिमी कलाकार इस कंपनी में आमंत्रण पर अपने माध्यमों में काम कर चुके हैं। यह कोई मात्र व्यवसायिक या विज्ञापन न होकर के एक कलाकार की अभिव्यक्ति थी। इसमें जहां सुबोध गुप्ता ने अपनी परिचित शैली में वोदिका की बोतल या फिर बोदका की बोतल में भारतीय बर्तनों को रचा है, वहीं भारती ने उनमें भारतीय बिंदी का प्रयोग किया है। इसी के तहत एक शिल्पी ने भारती ने आईनों का प्रयोग किया ताकि प्रेक्षक वोदिका की बोतल के शिल्प को देखते हुए खुद को भी देख सके। इस शिल्प को भारती ने नाम दिया एब्सोल्यूट खेर। भारती खेर ने फोटोग्राफी और डिजिटल माध्यम में भी काफ़ी काम किया है। कुछ में उन्होंने अपने ही अदम कदम फोटोग्राफ के साथ कलात्मक प्रयोग किए हैं, जिसमें उन्होंने कई तरह के मुखौटों का भी प्रयोग किया है। भारती खेर की प्रमुख कलाकृतियों में सुपरनोवा होती है, जो 2007 में बनाई जाती है। द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नाइट इट्स ओन, ये 2006 में बनती है। एन एस्बेस ऑफ इग्निजेबल कॉज, ये 2007 में आती है। बिंदी एंड फाइबर ग्लास या फिर द मैसेंजर 2011 में आ जाता है। ए लाइन थ्रो सस्पेंस एंड टाइम 2011 में छपता है। रिवील द स्क्रेट्स वैश टू सीर्स, मूल रूप से किसकी रचना है, ये भी भारती खेर ने 2011 में चित्रित किया। द हॉन्ट विंड ब्लो फ्रॉम द वेस्ट, ये भी 2011 में बनाया जाता है। और एंड ऑल द वाइट द बेनेवोलेंट स्लैट, मूल रूप से रचना 2008 की है, वुड फाइबर पे बनाया जाता है। ग्लास, पार्सोलिन और कापर के प्रयोग से भारती खेर ने कंप्लीट किया। 6 वुमेन की अगर बात करते हैं तो 14-15 में बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड मेटल के साथ इसे कंप्लीट किया जाता है। जबकि मदर एंड चाइल्ड की अगर बात करें तो ये 2015 में मिक्स्ड मीडियम में बनाया जाता है, मदर एंड चाइल्ड। 3 डेसिमल पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो 3 डेसिमल पॉइंट्स और ऑफ अ मिनट, ऑफ अ सेकंड, ऑफ अ डिग्री 2014 में वुड मेटल और ग्रेनाइट में बनाई गई रचनाएं हैं। थोड़ी सी खास रचनाएं हैं भारती खेर की, जिसमें द स्क्रीन स्किप्स अ लैंग्वेज नॉट ऑन ओन, हाथनी वाला जो डाटा है सफ़ेद बिंदी से बनाया जाता है, 2006 में बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है, भारती खेर के द्वारा बनाया जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन इनसे छपा था ये बिंदी के लिए, तो बिंदी से अपनी खास तवज्जो मिलने वाले कलाकार का नाम तो भारती खेर हो जाता है।
आगे अगर बात करें तो कहा जाता है भारती खेर का काम मुख्य रूप से लंदन के टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी और कनाडा के वैंकूवर आर्ट गैलरी और वाकर आर्ट सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स में प्रदर्शित हो चुका है। भारती खेर ने 1993 ईस्वी से अपने कामों का प्रदर्शन बड़े स्तरों पर शुरू किया। उनका काम ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट डबलिन, आयरलैंड इसाबेला स्वेटर्स गार्डियन म्यूजियम बोस्टन, अमेरिका जैन सैनमैन गैलरी न्यूयॉर्क, ब्रेडर बुर्डा म्यूजियम द रॉकवुड आर्ट म्यूजियम संघई चीन, द फ्रूड म्यूजियम लंदन, द नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा और वैंकूवर आर्ट गैलरी कनाडा इत्यादि में प्रदर्शित हो चुकी हैं इनकी प्रदर्शनियां। हाल ही में भारती खेर की एक प्रदर्शनी एक कंज्यूममेंट जाय शीर्षक के साथ आयरिश म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट डबलिन में मई 2020 में आयोजित हो चुकी है। तो मई 2020 में कौन सी आ कंज्यूममेंट जाय, ये किसकी रचना है? भारती खेर की है। कब प्रकाशित होती है? 2020 में। कहाँ पे होती है? आयरिश म्यूजियम मॉडर्न आर्ट डबलिन में प्रकाशित होती है। 2015 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओर्स एंड लेटर्स से नवाजा जा चुका है। भारती खेर वर्तमान में अपने पति सुबोध गुप्ता के साथ गुड़गांव हरियाणा में निरंतर सृजनशील हैं। याद रखना है। जन्म इनका कहाँ पे होता है? तो जन्म आप देख चुके हैं कि लंदन में होता है 1969 ईस्वी में। वर्तमान समय में गुड़गांव हरियाणा में सुबोध गुप्ता के साथ रह रही हैं। खास कार्यों के लिए जानी जाती हैं। खास कार्य इनका यही है कि बिंदी के प्रयोग से ज़्यादातर चित्रण का कार्य ये करती हैं। इस पे क्वेश्चंस बन चुका है, इसलिए ये डाटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनकी रचनाएं और इनका जन्म आप याद रखना, निश्चित रूप से बेटर परफॉर्मेंस होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनता है तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इस पे ज़रूर बताना कि इस टाइप का डाटा मिले या जैसे मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस में वैसा ठीक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।